प्रेम की अभिव्यक्ति मौन में है। तभी तो प्रकृति में पेट पौधे, पशु पक्षी प्रेम प्रेषित करने में सक्षम हैं। जुबान से जो भी व्यक्त किया जा रहा है, जो मौन नहीं समझ सकता, प्रेम नहीं कर सकता। अगर प्रेम लेना या देना चाहते हो तो मौन में उतरो। जब तुम मौन में उतरोगे तब तुम पाओगे कि तुम प्रेम के सागर हो। फिर तुम प्रेम लेने वाले नहीं, सबको प्रेम देने वाले हो जाओगे। और अगर सही अर्थों में कहा जाए तो प्रेम में न लेना है ना देना है, प्रेम में होना है, अर्थात आप प्रेम हो जाते हो। और जब कोई प्रेम ही हो जाएगा तो फिर उसमें और कुछ बचता नहीं है सिवाय प्रेम के। अतः प्रेम होना चाहते हो तो मौन में उतरो, मिटा दो सारी वाणी को, सारे शौर को। प्रेम आपको शांति से भर देगा। अगर किसी के प्रेम से आप में उद्विग्नता आती है तो वो उतावलापन सिर्फ एक वासना है, प्रेम नहीं। अगर आप प्रेम को समझोगे तो पाओगे आज हम तुम जिसे प्रेम कह रहे हैं वो सिर्फ मन बुद्धि की वासनाएं हैं। इसलिए हमारा प्रेम चंद दिनों में ही नफरत में बदल जाता है, क्योंकि वो प्रेम था ही नहीं, वासना मात्र थी। वासना को अपनी पूर्ति नहीं मिली तो वो वास्तविक रूप में आ गया है। उद्विग्नता वासना का ही प्रतिरूप है। सच्चा प्रेम तो कभी कभार कहीं उपजता है और उसकी प्रकाश लौ इतनी बड़ी होती है कि सब ओर प्रकाशित करती है। उसकी सुवास इतनी तेज होती है कि सब ओर सुवासित करती है। एक जिज्ञासु ने एक संत से सवाल पूछा, कृपया मेरी जिज्ञासा शांत कीजिए कि असली संत और ज्ञानी की परिभाषा क्या है। संत बोले, भाई मैं तो स्वयं ही बहुत साधारण सा व्यक्ति हूं। तुम यही बात जाकर सुकरात से पूछो, वह पक्के ज्ञानी संत हैं, वही तुम्हें अच्छी तरह समझा सकते हैं। जिज्ञासु सुकरात के पास गया और अपनी जिज्ञासा बताई। सुकरात विनम्रता से बोले, भाई तुम गलत जगह आ गए हो। मैं तो साधारण संत भी नहीं, अज्ञानी ही हूं। अभी तो ध्यान की पहली ही सीढ़ी पर हूं। तुम जहां से आए हो वहीं जाओ, वही तुम्हारा मार्गदर्शन कर पाएंगे। जिज्ञासु ने वापस आकर संत को सब हाल कह सुनाया। इस पर संत बोले, आशा है अब तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब मिल गया होगा। सुकरात जैसे महान ज्ञानी दार्शनिक का यह कहना कि वह अज्ञानी है उनके महाज्ञानी होने का प्रमाण है। ज्ञानी होने का अहंकार उन्हें छू तक नहीं गया है। असली संत वही है जो अपने ज्ञान पर घमंडन करे और स्वयं को एक विद्यार्थी ही समझे। संत सदा ही ज्ञान अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए अर्जित करता है। आपके अपने लोग भी यदि आपके कत्ल की साजिश कर रहे हों और अचानक आप पहुंच जाएं तो देखकर कहेंगे, अरे क्या बात है, हम आपकी लंबी उम्र की दुआ ही कर रहे थे। किस पर भरोसा करें, कैसे पहचानें, कौन अपना कौन पराया। गैर से वफा की उम्मीद बेकार है, लेकिन उलझन जब अपनों में ही हो जाए तब क्या करें। महाभारत युद्ध के दौरान युधिष्ठिर ने अर्जुन के गांडीव धनुष पर विपरीत टिप्पणी कर दी थी। अर्जुन की प्रतिज्ञा थी, जो मेरे गांडीव को अपशब्द कहेगा मैं उसका वध कर दूंगा। तो बड़े भाई को मारने को तैयार हो गए। कृष्ण वहीं थे। उन्होंने समाधान जुटाया। बोले, अर्जुन तुम अपने बड़े भाई को तू संबोधन से बोल दो। बड़े को तू कहना भी उसके वध जैसा होता है। वैसे तो अर्जुन को एक ही बार तू बोलना था, लेकिन कुछ पुराना याद आ गया और 11 बार बोल गया। फिर एकदम से तलवार निकाल ली खुद को मारने के लिए, क्योंकि बड़े भाई को तू कहा था। तब श्री कृष्ण बोले, हमारे शास्त्रों में हर समस्या का समाधान है। ब्रवी ही वाचाद्य गुणा निहात्मनस्तथा इतात्मा भवितासि पाठ। अपने मुख से अपनी प्रशंसा करना अपने वध जैसा काम हो जाता है। ये दो त्वरित समाधान कृष्ण ने अपनों के बीच उलझन होने पर सुझाए थे। तो जब भी ऐसी स्थिति बने, ईश्वर को बीच में रखें। परमात्मा की उपस्थिति ही कई समस्याओं का समाधान बन जाती है। अच्छे व्यवहार से सुखी जीवन जी सकते हैं। बुरा व्यवहार सुधारने के लिए ये उपाय करें। परिणाम से वाकिफ होते हुए भी व्यवहार को बदलना मुश्किल हो सकता है। इसकी जड़ें अक्सर किसी पुराने तजुर्बे से जुड़ी होती हैं। पुरानी बातें याद करें कि कैसे इस व्यवहार की शुरुआत हुई थी और कैसे आप सही व्यवहार करके अपनी जरूरतें पूरी कर सकते हैं। यह काम आसान नहीं है और समय भी लग सकता है, लेकिन इस तरह ज्यादा संतोषजनक जीवन जीने में मदद मिलती है। हार से नया नजरिया विकसित होता है। हार को पूरे मन से स्वीकारने वाला विजेता से कम नहीं होता। जब तमाम कोशिशों के बावजूद आप हारते हैं और सामने वाला पक्ष जीत जाता है, तब क्या करें? जब विकट परिस्थिति आए तो उसे स्वीकार करना ही चाहिए।
हार को पूरी गरिमा से स्वीकार करना चाहिए। जीत से अधिक हार सिखाती है। हार से एक नया नजरिया विकसित होता है। अपनी भावनाओं को कैसे काबू में करें। बातचीत भावनात्मक भी हो सकती है। इसमें आप विचलित हो सकते हैं, चिंताग्रस्त हो सकते हैं या असंतुष्ट हो सकते हैं, लेकिन उत्तेजित होकर सफल नहीं हो सकते। भावनाओं को नियंत्रण में रखना जरूरी है। बात करने से पहले जितना खुद को तैयार करेंगे उतना कम उत्तेजित होंगे। बातचीत पूरी होने पर नकारात्मक भावनाओं को बाहर करें और सकारात्मक बातों पर ध्यान दें। परफेक्शनिस्ट होना काम में बाधा बनता है। कामों की सूची छोटी नहीं होती, तो जो काम तनाव देते हैं पहले उन पर फोकस करें। आपका परफेक्शनिस्ट होना रोड़ा तो नहीं बन रहा? क्या किसी काम को ज्यादा समय देकर सुधार सकते हैं? अगर नहीं तो आगे बढ़ें। समय बचाने के लिए जो कर सकते हैं करें। ये जानने की कोशिश करें कि कौन से काम करना वक्त का सदुपयोग होगा। खुद को कमजोर समझने वालों का जीवन बदल देगी। जिन चीजों से मैं प्यार करता हूं वे नहीं रहेंगी। इस दुनिया के अंदर लोगों ने सिस्टम बनाया है कि नौकरी करो, रोजगार करो, बिजनेस करो तो धन मिलेगा और उस धन से जो आपको चाहिए, जो आपकी जरूरतें हैं वो पूरी होंगी। पर सचमुच आपकी असली जरूरतें क्या हैं? आपको हवा की, गर्मी की जरूरत है। आपको भोजन और पानी की जरूरत है। 3 दिन पानी नहीं मिला तो हम जी नहीं सकेंगे। जब तुम वास्तव में प्रसन्न होते हो तो तुम पाओगे कि सारा संसार तुम्हारे विरुद्ध हो गया है। कैसे खुश रहा जाए? अगर देखा जाए तो किसी चीज से अपनी पहचान न बनाने का मतलब है कि आपके और आपके काम के बीच एक दूरी है, लेकिन पहचान नहीं बनाने का मतलब उसके साथ जुड़ाव न रखना नहीं है। दरअसल जब आप कोई पहचान नहीं रखते तो आप सजग रूप से खुद को जोड़ सकते हैं। अगर आप अपने जीवन की हर स्थिति में खुद को झोंक नहीं देते तो इसकी सिर्फ एक वजह है कि आपने अपनी पहचान बहुत गहरी बना रखी है। जब चीजें वैसे नहीं होती जैसा आप सोचते हैं तो आपकी पहचान खतरे में आ जाती है और तब वह स्थिति आपके लिए बेहद असुरक्षित हो उठती है। एक बार जब आप इस अनुभव से गुजरते हैं तो फिर उस चीज से आपके जुड़ने का स्तर एकदम नीचे आ जाता है। आप खुद को जीवन के साथ सचमुच तभी जोड़ पाएंगे जब आप इससे अपनी पहचान स्थापित नहीं करेंगे। यह बात विचार और हालात दोनों पर ही लागू होती है। मान लीजिए मेरे किसी रिश्तेदार के साथ कुछ गलत हो गया। ऐसे में हो सकता है कि मुझे वहां जाना पड़े और उनकी कुछ मदद करनी पड़े, लेकिन अगर मैं उस स्थिति से प्रभावित नहीं होता हूं तो क्या आपको लगता है कि मैं वहां जाकर वह सब कर पाऊंगा जिसकी वहां जरूरत होगी? मान लीजिए आपके प्रियजन के साथ कुछ घटित हुआ और आपने उनके साथ अपनी पहचान बनाकर नहीं रखी है, तब भी आप अपनी तरफ से हर चीज पूरी क्षमता के साथ करेंगे, क्योंकि आपकी पहचान स्थापित न होने का मतलब यह नहीं है कि आपका प्रेम, आपका लगाव सब कुछ चला गया। लेकिन अगर आपने अपनी पहचान बनाई होगी तो आप शायद सो नहीं पाएंगे। आप ही बताइए कि अगर आपके सामने ऐसी स्थिति आए कि आपके आसपास किसी के साथ कुछ गलत घटित हो जाए और उस समय उन्हें आपकी जरूरत हो, तो वहां होने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा होगा? वहां अपने होशो हवास को पूरी तरह से बनाए रखते हुए अपनी पूरी क्षमता के साथ मौजूद होना या फिर अपना संतुलन खोकर वहां रहना? दोनों में से बेहतर क्या होगा? अब तक सारे लोगों ने आपको हमेशा यह यकीन दिलाया है कि अगर आपका कोई अपना बीमार होता है, मरता है या कुछ बुरा होता है तो आपको टूट जाना चाहिए, नहीं तो यह समझा जाएगा कि आप उन्हें प्यार नहीं करते। ब्रह्मचर्य का अर्थ है आपने कुछ नहीं किया। अपने जीवन को आपने वैसे ही जैसे रचनाकार ने आपको बनाया। आप इसमें से कुछ और नहीं बनाते, तो इसमें कोई कदम नहीं उठाना है। अगर आप कुछ नहीं करते तो आप ब्रह्मचारी हैं, लेकिन इसके लिए साधना है, अभ्यास है, अनुशासन है। वो सब किस लिए है? ये सब आपको बस वैसे ही रहने में मदद करने के लिए है। इसका कारण यह है कि आपने इस पृथ्वी से बहुत कुछ लिया है, तो पृथ्वी के बहुत से गुण आप में आ जाते हैं और आप पर अधिकार जमाते हैं। एक मूल गुण यह है कि जब आप पृथ्वी को शरीर के रूप में उठा लेते हैं तो उसमें एक चीज आती है, जड़ता। सुबह उठने पर भी जड़ता का अनुभव होता है। आप उठना नहीं चाहते। अगर आप दिव्यता के पथ पर बढ़ना चाहते हैं तो यह जरूरी है कि आप पृथ्वी के गुणों के आगे न झुकें। एक बात जड़ता है तो दूसरी है मजबूरीवश चलना। अगर आप पृथ्वी को शरीर के रूप में उठा लेते हैं तो आप पृथ्वी जैसे हो जाते हैं।
ये आपको गोलाकार चक्करों में ले जाती है। चक्रीय गति हर उस चीज का मूल आधार है जिसे ब्रह्मांड में भौतिक कहते हैं। आप अगर एक गोल चक्र में घूमते हैं, चाहे वह कितना भी बड़ा हो, आप हमेशा वापस आते हैं, चाहे कोई आपको वापस न बुलाए। हमें नहीं पता कि ये दुनिया आपका यहां होना पसंद करती है या नहीं, लेकिन आप किसी भी तरह से वापस आ ही जाएंगे, क्योंकि आप एक गोल चक्र में हैं। जो यह महसूस करते हैं कि यहां उनकी कोई जरूरत नहीं है, जो एक सीधे रास्ते पर चलना चाहते हैं, उनके लिए यह दिव्य पथ है, ग्रहों के जैसा गोल घूमने वाला प्रक्षेप पथ नहीं। तो कोई भी इंसान ब्रह्मचर्य को एक प्राकृतिक प्रक्रिया की तरह नहीं, बल्कि एक मार्ग और एक अनुशासन की तरह अपनाता है, जिससे वे जीवन की चक्रीय गति, जन्म मरण के चक्कर में न पड़े। वे जीवन की चक्रीय गति के आगे झुकना नहीं चाहते। तो ब्रह्मचर्य क्या करना होता है? अगर आप बहुत जागरूक हैं तो इसमें कुछ भी नहीं करना है। ये बहुत सरल है। आप रोज सुबह ऐसे उठते हैं जैसे अभी अभी पैदा हुए हैं। रात में सोने के लिए ऐसे जाते हैं जैसे आप मरने वाले हैं। बीच के समय में आप वो करते हैं जो लोगों के लिए उपयोगी है। ईर्ष्या को हमेशा से एक कुटिल भावना के रूप में देखा गया है, लेकिन ईमानदारी से कहूं तो मेरे लिए इसने बराबर काम किया है। ये मुझे प्रेरणा देती है। तो जब भी मेरे मित्र कुछ नया सीखते हैं तो मेरे अंदर से भाव आता है कि मैं उनसे बेहतर करूं। और शायद यही कारण है कि मैं अपने सपनों के कॉलेज में पहुंच गया हूं। तो आपको लगता है कि ईर्ष्या क्या एक नकारात्मक भावना है, या ये आपको बेहतर करने के लिए प्रेरित करती है? सौभाग्यवश आज के दिनों में ऐसा नहीं होता, लेकिन उन दिनों जब हम बड़े हो रहे थे, खास तौर से छोटे शहरों में, लोग मजा लेने के लिए एक डिब्बे में पटाखे भर के किसी गड्ढे की पूंछ से बांध देते थे। विशेष रूप से दिवाली के दिनों में यह काफी लोकप्रिय था। जब पटाखे छूटने लगते तब वो बेचारा गड्ढा इधर उधर भागता था, घोड़े से भी ज्यादा तेज। क्या आपको लगता है कि जीवन को प्रेरित करने का यह कोई अच्छा तरीका है? आपके पास और भी बेहतर और समझदार तरीके हैं। जब आपको लगता है कि आपकी पूंछ सुलग रही है तो आप दौड़ सकते हैं। लोग कहते हैं कि अगर कोई कुत्ता आपके पीछे पड़ जाए तो आप वाकई तेज दौड़ेंगे, लेकिन उसैन बोल्ट इसलिए तेज नहीं दौड़ते कि उनकी पूंछ में आग लगी है। वे इसलिए तेज दौड़ते हैं क्योंकि उन्होंने अपने पैरों और फेफड़ों को इस तरह तैयार किया है कि वे चाहे जैसे दौड़ें, वे सबसे तेज होंगे। क्या यह तेज दौड़ने का सही तरीका नहीं है? अब यदि आप इसलिए तेज दौड़ना चाहते हैं कि एक कुत्ता आपके पीछे लगा है या आपकी पूंछ में आग लगी है, तो यह तेज दौड़ने का सुखद तरीका नहीं है। अगर आप इसी हैं कि ये 3 साल आपके जीवन का एक शानदार अनुभव बने। सिर्फ दौड़ना महत्वपूर्ण नहीं है, आप इसे कैसे अनुभव करते हैं और कल इससे आपको क्या मिलता है, वह भी उतना ही महत्वपूर्ण है। जीवन और मृत्यु का स्वभाव क्या है, यह जानने के लिए सभी तरह की चीजें की गई हैं, पर आप इसके बारे में सोचकर या प्रयोग करके इसको समझ नहीं सकते। सिर्फ अनुभव से ही आप इसे समझ सकते हैं। जब भी लोग मृत्यु और मृत्यु के बाद क्या होता है के बारे में मुझसे सवाल करते हैं, तो मैं उन्हें याद दिलाता हूं कि इसे अनुभव से जानना ही सबसे अच्छा है। मेरा मतलब यह नहीं है कि उन्हें मर जाना चाहिए। मेरा कहना यह है कि आपको अपने अंदर के जीवन के बारे में जानना चाहिए। आप अगर सिर्फ अपने शरीर का अनुभव कर रहे हैं तो मैं चाहे कुछ भी कहूं, आप उल्टा ही समझेंगे। अगर आपके जीवन का अनुभव केवल आपके मानसिक और शारीरिक ढांचे तक ही सीमित है तो आप इस आयाम तक नहीं पहुंच सकते। मृत्यु और उसके बाद जो कुछ भी है वो कोई ऐसे रहस्य नहीं है जो किसी स्वर्ग या नर्क में छिपे हुए हैं। वे यहीं पर हैं, अभी हैं। बात बस यह है कि अधिकतर मनुष्य इस ओर पर्याप्त ध्यान नहीं देते क्योंकि वे बाकी चीजों के साथ बहुत व्यस्त रहते हैं। उनके लिए उनका पेशा, उनका कारोबार उनके जीवन से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। उनके लिए उनका प्यार संबंध उनके जीवन से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। उनके पड़ोस के किसी व्यक्ति के साथ उनकी छोटी सी समस्या उनके जीवन से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। वे कैसे कपड़े पहनते हैं, ये उनके जीवन से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये सिर्फ कुछ ही उदाहरण है। जीवन के बारे में आपके विचार गलत हैं तो जीवन आपसे दूर ही रहता है। वास्तव में जीवन आपसे दूर नहीं होता, आप उससे बच बच कर रहते हैं। जीवन आपको टालने की, आपसे दूर जाने की कोशिश नहीं करता, आप ही उससे दूर रहते हैं। आपके जीवन के कड़वे, दर्द भरे अनुभव आपको जीवन की वजह से नहीं हुए थे,
वे अपने मन और शरीर को संभालने की आपकी अयोग्यता की वजह से हुए थे। जीवन ने कभी आपको कोई दर्द या पीड़ा नहीं दी है। ये सिर्फ आपके मन और शरीर के कारण हुए हैं। आप जानते ही नहीं कि अपने शारीरिक और मानसिक ढांचे को कैसे संभालें। आपको कुदरत ने 2 अद्भुत साधन दिए हैं, पर आपने उनको बिगाड़ दिया है। आपके सभी दुख और पीड़ाएं बस आप ही की वजह से हैं, जीवन की वजह से नहीं। हम हमेशा यही आशा करते हैं कि हमें कुछ मिले। हम चाहते हैं कि हमें परिवार, सरकार, समाज से कुछ मिले, परंतु हम यह नहीं देख पाते हैं कि बनाने वाले ने हमें क्या दिया है। मनुष्य धारणाओं और कल्पनाओं में ऐसा फंसा हुआ है कि सही और गलत समझ ही नहीं पाता है। यदि वह बनाने वाले को खोज रहा है तो किसको खोज रहा है? अनुभव एक आदमी था। उसके मन में शंका करने और सुनने में क्या फर्क होता है? थी कि मेरे अंदर वह शक्ति है या नहीं जो दुनिया को चलाती है। उसने खोजना शुरू किया। वह लोगों के पास जा जाकर पूछता कि क्या सचमुच वह शक्ति मेरे अंदर है। कई लोगों ने उसे बताया, लेकिन वह संतुष्ट नहीं हुआ। एक एक संत से उसकी भेंट हुई। उसने उन्हें अपनी शंका बताई। कहा, 1 बाल्टी पानी और खूब सारा नमक लेकर आओ। वह आदमी सारा सामान लेकर आ गया। संत ने उस आदमी को 1 बाल्टी पानी और नमक देते हुए कहा, नमक बाल्टी में डाल दो। उस आदमी ने ऐसा ही किया। फिर संत ने कहा, अब इसको घोलो। उसने घोलना शुरू किया। धीरे धीरे सारा नमक पानी में घुल गया। फिर संत ने उस आदमी से पूछा, कहाँ गया? तो उसने कहा कि नमक तो गायब हो गया, वह दिखाई नहीं दे रहा है। तब संत ने कहा, अब इस पानी में तुमको वह नमक दिखाई नहीं दे रहा है। इसका यह मतलब नहीं कि वह गायब हो गया है या वह पानी में ही है। तुम उसे आंखों से नहीं परछक सकते हो। हमारा भी यही हाल है। हम भी अपने हृदय में स्थित शक्ति को आंखों से नहीं देख सकते, परंतु अपने हृदय से उस शक्ति का अनुभव कर सकते हैं। जब नमक पानी में घुल गया तो सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दे रहा था, नमक नहीं दिखाई दे रहा था, परंतु वह तो वहीं था। ठीक उसी प्रकार वह शक्ति भी सब जगह है, थल, जल, पेड़, वायु में, हर जगह। उसी के होने से हम जीवित हैं, बस उसे अनुभव करने की जरूरत है। बचपन का सुख, उस बच्चे के कई प्रकार के भय का शमन और उसके आत्मविश्वास का स्वस्थ विकास सभी सीधे प्रेम पर निर्भर होता है। आजकल कई बच्चे दुख भरे घरों में बड़े होते हैं। यदि उन्हें ढंग का प्यार नहीं मिलता तो अपने आगामी जीवन में वे शायद ही अपने माता पिता से प्रेम करेंगे और संभव है कि दूसरों से प्रेम करना भी उनके लिए कठिन होगा। यह बहुत चिंताजनक है। जैसे जैसे बच्चे बड़े होकर स्कूल में प्रवेश करते हैं, उनको शिक्षकों से मदद मिलनी चाहिए। यदि कोई शिक्षक न केवल शास्त्रीय शिक्षा देता है, परंतु विद्यार्थियों को जीवन के लिए भी तैयार करने का उत्तरदायित्व लेता है, तो उसके विद्यार्थियों में उसके लिए विश्वास तथा सम्मान की भावना जागेगी। विद्यार्थियों को जो कुछ भी सिखाया गया है, वह उनके चित्त पर अमिट निशान छोड़ जाएगा। दूसरी ओर, अपने विद्यार्थियों के संपूर्ण कुशल मंगल की चिंता नहीं रखने वाले शिक्षक द्वारा सिखाए गए विषय शायद उनको बहुत समय तक याद भी नहीं रहे। भावनाओं का असर हर जगह पड़ता है। प्रेम पूर्वक किए गए व्यवहार का सकारात्मक असर पड़ता है और उपेक्षापूर्ण व्यवहार का नकारात्मक असर पड़ता है। ये बात बच्चों पर ही नहीं, सभी पर लागू होती है। इसलिए सभी के साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। बहुत सी सर्वश्रेष्ठ चीजें शांत माहौल में ही सीखी जा सकती हैं और कई चीजें तूफान के बीच ही सीखते हैं। सफलता से ज्यादा दिलचस्प होता है संघर्ष। जो हमें खुशी दें, ऐसी परिस्थितियों की पहले से पहचान नहीं की जा सकती। उनका हम अचानक ही सामना करते हैं। सहज बने रहने के लिए बहुत सारे तजुर्बों की जरूरत होती है। जब शरीर की आंखें बंद होती हैं, तब आत्मा की आंखें खुली रहती हैं। दुनिया में हर असाधारण तोहफे की कीमत देनी ही पड़ती है। जहां प्रेम है, वहां चमत्कार होते रहते हैं। मंजिल नहीं, जीवन में रास्ता ही सब कुछ है। यह सच्चाई कि मैं एक महिला हूं कभी मेरे पादरी या राजा बनने के सपनों के आड़े नहीं आई। जवानी के दिनों में देखे गए सपने यदि पूरे हो जाते हैं तो इससे बेहतर जीवन में और क्या हो सकता है। शुरुआत करके ही डर को खत्म करें। फेलियर का डर हमें कदम बढ़ाने ही नहीं देता। बस काम को बार बार टालते हैं। आज करेंगे, कल करेंगे,
और इस बाजी मारता समय का बहाना बनाना क्यों गलत लोगों के मुंह से ऐसे शब्द सुने होंगे कि मैं ऐसा कर सकता था लेकिन नहीं कर पाया। ऐसी बातें करने वाले वह काम इसलिए नहीं कर पाए कि उन्होंने कभी अपनी चक्कर में दूसरा है। अपने डर को खत्म करना होगा, डर से जीतना होगा, और यह संभव है जब हम कदम बढ़ाएंगे। ये नहीं सोचें कि फेल हो जाएंगे, बस हमें अपना बेस्ट देना है। अपने मस्तिष्क का दायरा बढ़ाएं। हम आज जो हैं उस स्थिति में बानमुन रचनात्मक बदलाव लाकर जीवन के उन क्षेत्रों में सफलता प्राप्त कर सकते हैं जो हमारी दृष्टि में कमजोर हैं, लेकिन जिनमें सफल अधिकांश लोग यह नहीं जानते कि बदलाव कैसे लाया जाए। इसके लिए हम अपने मस्तिष्क का दायरा बढ़ा सकते हैं। तय छोटी चीजों को करने में अपना समय देते रहे। जो लोग अपनी असफलता के लिए समय का बहाना बनाते हैं वो खुद को और दूसरों को धोखा देते हैं। हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल मनपसंद काम कर सेहत बना सकते हैं। हर आदमी बेहतर सेहत चाहता है। सेहतमंद जीवन की खोज में हमने अनजाने में सेहतमंद और सुखी जीवन के लिए आवश्यक तथ्य, हम यह काम जिसका और चुनौतीपूर्ण कार्य में सीधा संबंध है। अगर आपको काम में मजा आ रहा है तो यह सुखी और स्वस्थ जीवन की सर्वश्रेष्ठ गारंटी है। सफल लोग नापसंद कार्य भी खुशी से करते हैं। जीतना है तो जिद करो, नापसंद कार्य भी। प्रसन्न आइंडर। थिंक एंड ग्रो रिच। इंतजार न करें, समय कभी सही नहीं होगा। मन से इसलिए करें, बहुत से लोगों को जब कोई नापसंद कार्य करना पड़ता है तो वो पीछे हट जाते हैं। अपना तोता बदल सफलता के द्वार पर ले जाने वाला ही क्यों ना हो, लेकिन सफल लोग ऐसा कार्य बिना हिचकिचाहट प्रसन्न मन से बार बार करते हैं। उनका एक ही लक्ष्य होता है, सफलता प्राप्त करना। अधिकांश लोग असफल इसलिए रहते हैं कि वो कुछ सार्थक करना शुरू करने के लिए सही समय का इंतजार करते हैं। इंतजार न करें। क्या गलत है बनाम कौन गलत है, सकारात्मक सोच के सबूत के रूप में यह भी है कि क्या गलत है और कौन गलत है के अंतर पर ध्यान दें। अगर आप हमेशा यह समय कभी सही नहीं होगा, आप जहां खड़े हैं वहीं से शुरू करें और आपके पास आपके अधिकार में जो उपकरण हैं उन्हीं के साथ काम करें। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे बेहतर उपकरण मिल जाएंगे। नजरें मिलाकर बात करने से बढ़ेगा भरोसा। नजरें मिलाकर बात करने से सामने वाले को यह संदेश जाता है कि आप ईमानदार और सच्चे हैं। आप जो कह रहे हैं उस बात में है। आप डरे खोजेंगे कि कौन गलत है तो आप पूरी तरह पकी करते हम सबको हमेशा दोष खोजेंगे। जब किसी को दोष देने की खोज में आप लगे रहेंगे तो सभी इस बात को समझ जाएंगे और किनारे हो जाएंगे। वो इंतजार करेंगे कि किस पर तलवार गिरेगी। हुए हैं। हमेशा दूसरों की आंखों में आंखें डालकर बात करें। इससे न सिर्फ आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा बल्कि सामने वाला भी आप पर विश्वास करेगा। खुद को जान जाएंगे तो सारे कष्ट भी मिट जाएंगे। मैंने मन, शरीर और आत्मा के बीच एक संबंध देखा है, पर मैं इस बात को लेकर भी उत्सुक हूं कि कैसे दो मरीजों का एक सी बीमारी एक ही डॉक्टर के उसी इलाज के बाद भी परिणाम अलग अलग होता है। एक जीवित बच जाता है तो दूसरा जिंदगी की जंग हार जाता है। इससे मुझे एक अंतर्दृष्टि मिली कि हमारे रोजमर्रा के अनुभव या जिसे हम सच कहते हैं वे दरअसल हमारी सामाजिक रेवा, हमारी कंडीशनिंग के चलते हुआ एक सम्मोहन है। ज्यों ज्यों हमारी चेतना या अनुभव बदलते जाते हैं ये सच्चाई भी बदलती जाती है। मुर्गा सुबह सुबह बांग देता है और ठीक उसी समय सूर्योदय होता है, पर हम ये नहीं सोचते कि बांग के कारण ही सूरज निकलता है। हाँ, इसमें संबंध जरूर है। हमारा मन, दिमाग और ये भौतिक दुनिया अस्तित्व की गहराई में परस्पर संबंधित है। हम मौत से डरते हैं, क्या इसे रोक सकते हैं? जवाब है कि जैविक मृत्यु झूठे आधार से तय होती है, मतलब बायोलॉजी से। जबकि आप ना आपका शरीर है न मन है, आप इस दुनिया के अनुभव में भी नहीं हैं। तो फिर हम कौन हैं? ऐसा क्या है जो सिर्फ हमारा अनुभव ही जानता है? जैसे लाल रंग, भौतिक दुनिया में कहीं भी ये रंग है या ये सिर्फ अनुभव है? मैं गारंटी देता हूं कि संसार में कोई भी वैज्ञानिक नहीं बता सकता कि ब्रह्मांड में लाल रंग एक भौतिक इकाई के रूप में मौजूद है। ये हमारी चेतना का अनुभव है। जब आपको एहसास होगा कि हर वो चीज जो आप मानते हैं कि सच है वह असल में है ही नहीं, जब आपको ये एहसास होगा कि आप जो अपने बारे में सोचते हैं कि आप कौन है, और जब एहसास होगा कि आपका आप जो भी देखते हैं वह कुछ लोगों के लिए अनंतिम है। हमारे कष्ट और दुखों का पहला कारण है कि हम नहीं जानते कि हम कौन हैं।
आप खुद को शरीर, मन और अनुभव से उलझन में डाल देते हैं। दूसरा, आप उन अनुभवों और समझ में जकड़े रहते हैं जो खुद क्षणिक और सपने की तरह है। आप कहते हैं, आपके बचपन में क्या हुआ ये गुजर चुका, बीते कल में क्या हुआ वो भी गुजर चुका। जर्मन दार्शनिक विटगेनस्टीन कहते हैं, हम सोए हुए हैं, हमारी जिंदगी स्वप्न है, पर कभी कभार हम ये जानने के लिए सोकर उठते हैं कि हम सपना देख रहे हैं। जब इस दहलीज को लांघकर आप उठते हैं तो अपने सच्चे स्व के प्रति जाग जाते हैं, जो कि शरीर या मन नहीं है बल्कि जागरूकता है, जिसमें ये सारे अनुभव घटित होते हैं। स्वप्न से जकड़े रहना कष्ट का दूसरा कारण है। तीसरा भी अप्रिय बात का डर। चौथा, ईगो से जुड़ा है। पांचवा, मौत का डर। ये सारे आपस में जुड़े हुए हैं। सबसे बड़ा सवाल है जो हर किसी को पूछना चाहिए, मैं कौन हूं, क्या हूं? ध्यान की स्थिति में जाकर अपनी आंखें बंद करें। आपको चेतना की एक अलग ही दुनिया नजर आएगी, जहां आप भौतिक दुनिया का अनुभव ही नहीं कर पाएंगे, बल्कि आप तस्वीरों, विचारों, भावनाओं, कहानियों का अनुभव कर पाएंगे। आपको इस उजागर सच का एहसास होगा। सुनने में ये भारी भरकम लगेगा। एक संत अपना स्वयं का आश्रम बनाना चाहते थे, जिसके लिए वो गांव-गांव की यात्रा करते और कई लोगों से मुलाकात करते थे। इसी यात्रा के दौरान उनकी मुलाकात एक किसान से हुई। किसान ने उनका स्वागत किया और संत से कुछ समय अपनी कुटिया में आराम करने की याचना की। संत उसके मीठे व्यवहार से प्रसन्न हुए और उन्होंने उसका आग्रह स्वीकार कर लिया। किसान ने संत को घर का स्वादिष्ट भोज कराया और उनके विश्राम के लिए खटिया पर एक दरी बिछा दी। किसान खुद फर्श पर टाट बिछाकर सो गया। किसान को सोते ही नींद आ गई। उसके चेहरे के भाव से पता चल रहा था कि वह चैन की सुखद नींद ले रहा है। उधर संत को खाट पर नींद नहीं आ रही थी। उन्हें मोटे और नर्म गद्दे की आदत थी, जो उन्हें दान में मिला था। वो रात भर किसान के बारे में सोच रहे थे कि वो कैसे इस कठोर जमीन पर इतने चैन से सो सकता है। दूसरे दिन सवेरा होते ही संत ने किसान से पूछा, तुम कैसे इस कठोर धरा पर इतने चैन से सो रहे थे? तब उसने बड़ ही सरलता से उत्तर दिया, हे गुरुदेव, मेरे लिए मेरी ये छोटी सी कुटिया एक महल के समान ही भव्य है। इसमें मेरे श्रम की है। अगर मुझे एक समय भी भोजन मिलता है तो मैं खुद को भाग्यशाली मानता हूँ। जब दिन भर के कार्यों के बाद मैं इस धरा पर सोता हूँ तो मुझे माँ की गोद का आत्मीय एहसास होता है। मैं दिन भर के अपने सत्कर्मों का विचार करते हुए चैन की नींद सो जाता हूँ। मुझे एहसास भी नहीं होता कि मैं इस कठोर धरा पर हूँ। जब संत जाने लगे तब किसान ने कहा, हे गुरुवर, क्या मैं भी आपके साथ आश्रम के लिए धन एकत्र करने चल सकता हूँ? तब संत ने विनम्रता से उत्तर दिया, पुत्र, तुमने जो मुझे आज ज्ञान दिया है उससे मुझे पता चला कि चित्त का सुख कहाँ है। अब मुझे किसी आश्रम की इच्छा नहीं रह गई। ये कहकर संत वापस अपने देश लौट गए और एकत्र किया। धन उन्होंने गरीबों में बांट दिया और स्वयं एक कुटिया बनाकर रहने लगे। जीवन का सुख संतोष में है। अगर मनुष्य जो है उसे स्वीकार कर ले और उसी में खुशियां तलाशे तो वो उसी क्षण सारे सुख का अनुभव कर लेता है। कई घरों में अपार धन दौलत ऐशो आराम होते हुए भी वहां सुख शांति नहीं होती, क्योंकि उन्हें जो है उसमें संतोष नहीं होता। कहते हैं, जिन्हें दूसरों की थाली में घी ज्यादा दिखता है वो कभी खुद चैन से नहीं रहते। व्यक्ति को हमेशा वो चाहिए जो उसके पास नहीं है, और वो मिल जाए तो नई महत्वाकांक्षा उसकी जगह ले लेती है। इस तरह पूरा जीवन असंतोष में ही बीत जाता है। संतुष्टि ही जीवन का मूल मंत्र है। अगर इंसान में संतोष है तो कोई दुख उसे तोड़ नहीं सकता। यही है जीवन का रहस्य। अक्सर लोग एक बहुत ही कॉमन सवाल पूछते हैं कि मैं खुश कैसे रह सकता हूँ। मैं उन्हें एक आदमी के बारे में बताता हूँ जो हमेशा शिकायत करता रहता था कि उसके ऊपर ईश्वर की कृपा नहीं है। एक दिन अचानक उसकी आंखों में कुछ खुजली हुई, जिसने उसका नजरिया पूरी तरह बदल दिया। डॉक्टर ने इसे कैंसर बताया और आंखें निकालने की नौबत आ गई ताकि कैंसर पूरे शरीर में ना फैले। एकदम बिखर चुका वह इंसान ज्यों ही सर्जरी वार्ड में अंदर गया, उसके दिमाग में एक ही ख्याल था, उसका धुंधला भविष्य। हालांकि ऑपरेशन के दौरान सर्जन ने पाया कि यह रेटिना के पीछे महज एक फंगस है जिसे सिर्फ साफ करने की जरूरत है। आखिरकार जब उस आदमी की आंखों की पट्टी खोली गई तो वह यह देखकर खुशी से झूम उठा कि वह अभी भी देख सकता है, और तब उसने अपनी आंखों की रोशनी के लिए ईश्वर को धन्यवाद दिया।
आखिर में सामने आया कि अपनी नेमतों पर ध्यान केंद्रित करने वाले समूह के लोग 25% ज्यादा खुश थे, जबकि नकारात्मक पर ध्यान केंद्रित करने वाले 30% ज्यादा दुखी थे। कृतज्ञता की भावना, सकारात्मकता और अच्छा मानसिक व शारीरिक स्वास्थ्य विकसित करने का एक निश्चित तरीका है। इसका यह मतलब नहीं कि जिंदगी इसका ये को परी कथाओं की तरह परिपूर्ण माना जाए, बल्कि सभी हालातों में उम्मीद की किरणों को खोजते हुए खुद में लचीलापन विकसित किया जाए। सवाल है कि दिमाग को ग्रैटिट्यूड का प्रशिक्षण देने की जरूरत क्यों है? दरअसल जीवन में चुनौतियां और समस्याएं आनी ही हैं, पर आराम की चाहत में दिमाग समस्याओं की ओर ज्यादा जोर देता है और सकारात्मक पक्ष भूल जाता है। दिमाग एक समय पर एक ही भावना पर ध्यान केंद्रित कर सकता है। जब हम आसपास की अच्छाइयों पर लगातार ध्यान देते हैं तो दिमाग को नकारात्मक चीजों के लिए सोचने की गुंजाइश ही नहीं बचती। इसलिए कृतज्ञता की भावना जीवन का दृष्टिकोण सही करने में मदद करती है। कृतज्ञता विकसित करने और अभ्यास करने के लिए आपके पास जो है उस पर ध्यान दें, न कि कमियों पर। हर किसी का कप आधा खाली है, पर वो आधा भरा हुआ भी है। उदाहरण के लिए, अगर आपको टैक्स देना पड़ता है तो भगवान का शुक्रगुजार होना चाहिए कि कम से कम आपके पास नौकरी है। दुनिया में कई लोगों को एक बाल्टी पानी जैसी मूलभूत चीजें भी नसीब नहीं है। ऐसे में अगर आपके घर में नल में पानी की सुविधा है तो इसे ईश्वर का आशीर्वाद की तरह लें। जो हवा हम सांसों से लेते हैं, जो रोशनी हमें मिलती है, जिस पृथ्वी पर हम रहते हैं, और इन सबसे ऊपर जिस मनुष्य रूप में हम हैं, ये सब ईश्वर की कृपा है। वो भी बिना मांगे हमें मिली है। रोजाना अच्छी चीजें दर्ज करना दिमाग को रचनात्मक बनाता है और कृतज्ञता की मानसिकता दृढ़ होती है। व्यक्तित्व में विनम्रता सींचें। ईगो ये यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि हमारी स्वार्थी छोटी छोटी इच्छाओं की पूर्ति सृष्टि का मूल उद्देश्य है, और जब चीजें हमारे हिसाब से नहीं होती तो अपनी खींच को सही ठहरा। अपने जीवन से प्यार करते हो तो दूसरे जीव भी अपने जीवन से प्यार तो करते हैं। ये बात सदैव तुम्हें स्मरण रखना चाहिए। इस तरह की स्मृति को साधु धर्म कहा जाता है, और जो व्यष्टि इन तथ्यों के अनुसार आचरण करता है वही प्रकृत साधु है। अतः तुम्हारे चिंतन और कर्मों में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं रहना चाहिए। यदि कुछ अंतर है भी तो उस अंतर को धीरे धीरे घटाना चाहिए और अंत में उसे मिटा देना चाहिए। यहाँ विचार और कर्म को एक बिंदु पर मिलना चाहिए। मनुष्यों के बीच अथवा जीव जगत आदि के बीच भेदभाव का प्रचार करना नैतिकता नहीं है। परम आध्यात्मिक प्रशांति उस जगह कभी नहीं मिल सकती है जहां आपके विचारों में भेदभाव है। नैतिकता जीवात्मा को लक्ष्य की ओर धकेलती है और लक्ष्य उसे अपनी ओर अबाधित रूप से खींचता है। चूंकि परम पुरुष सभी सत्ताओं को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, इसलिए संस्कृत में उन्हें कहा जाता है। कृष्ण शब्द का एक अर्थ यह भी है कि जो अपनी ओर आकर्षित करता हो। इस शब्द का दूसरा अर्थ है वह सत्ता जिस पर सभी सत्ताओं का अस्तित्व निर्भर है। इस तरह एक तरफ परम पुरुष आध्यात्मिक साधकों को आगे बढ़ने की ओर आकर्षित करते हैं, वहीं दूसरी तरफ आध्यात्मिक साधक अपनी चेष्टा से, अपने प्रयास, अपने नैतिक बल से उनकी ओर बढ़ते हैं। प्रेरणाओं के इन स्रोतों के कारण मनुष्य अपने गंतव्य तक पहुंच जाते हैं। यदि कुछ लोगों को ऐसा अनुभव होता है कि परम पुरुष की सहानुभूति और कृपा उन पर नहीं है, वे उन्हें अपनी ओर नहीं खींचते हैं, तो मैं उन सभी को सलाह देना चाहूंगा कि वे नैतिकता में ज्यादा से ज्यादा प्रतिष्ठित हों। जब वे नैतिकता में पूरी तरह प्रतिष्ठित हो जाएंगे, तब जाकर वे भी परम पुरुष की कृपा का अनुभव कर पाएंगे। परम पुरुष का अपना कर्तव्य है कि वे हमें अपनी ओर आकर्षित करें, और हमारा कर्तव्य है कि हम अपनी चेष्टा से, अपने प्रयास से, अपने नैतिक बल से अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ें, यानी परम पुरुष की तरफ आगे बढ़ें। यहाँ कर्तव्य करना सबसे ज्यादा जरूरी है। अध्यात्म विद्या की आराधना में तुम्हें जो सुख मिलेगा वह नित्य सुख है। इस सुख को ही आनंद कहते हैं। समझने योग्य बात यह है कि अनित्य वस्तुओं से आनंद नहीं मिलता, वह तो नित्य वस्तुओं से ही प्राप्त होता है। अनित्य वस्तुएं आएंगी, कभी हंसाएंगी तो कभी रुलाएंगी। अनित्य जगत में कितनी भी प्रिय वस्तुएं पालो, वे एक दिन जाएंगी, किंतु एक वही तुम्हें नहीं रुलाएगा, क्योंकि वह नित्य है, अपरिणामी है
अपरिवर्तनशील सत्ता है। यम कहते हैं, हे नचिकेता, तुम्हारे सामने ब्रह्मधाम का द्वार खुल गया है। जिसने मृत्य वस्तुओं के विषय में सम्यक ज्ञान अर्जन किया है, जगत में तुम चाहे कंगाल बनाकर रुलाकर चली, उसने विनाशशय सुख की तथा विनाश रहित दोनों प्रकार की वस्तुओं का ज्ञान अर्जन किया है। मननशीलता की वृद्धि के साथ साथ जीव खंड सुख से जितना ही बृहत ओर अर्थात आनंद की ओर अग्रसर होता है, उतना ही वह शरीरगत सुख छोड़कर मानसिक सूक्ष्म सुख की ओर झुकता चला जाता है। देश प्रेम भी ऐसा ही सुख है। देश प्रेम या ऐसे ही अनेक सूक्ष्म सुखों के लिए मनुष्य अपनी देह को उत्सर्ग करने में जरा भी नहीं हिचकता। ये मनुष्य की मनः प्रधानता के लक्षण है। कुत्ता और बिल्ली का सुख शरीरगत सुख है, उनके आधार में मन का सुख प्रधान नहीं हो सकता। कुत्ते बिल्ली को डंडे मारकर लालच देकर पुकारो तो वह दौड़ता आएगा, किंतु मनुष्य साधारण धारण सा अपमान या मन पर साधारण सा आघात भी सहने के लिए तैयार नहीं होगा, क्योंकि उसके लिए मन का सुख प्रधान होता है। जो हमेशा तुम्हारी बाधकता की मुट्ठी से छटपुरत खाने पीने व तर किए रहता है, वह भी मन ही मन किसी के मन को उस खुशामद कर तुम्हारे मन को पर अत्यंत असंतुष्ट रहता है। वह इस पाने के लिए सदा सचेष्ट रहता है, अपनी छिपी हुई मनन शक्ति को जगा सकता है और उस उन्नत मन की सहायता से अंत में आत्मिक स्थिति पा सकता है। यही तो नित्य सुख है।